नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो महिलाओं के हित में जारी है। जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी माताएं, बहनें, जितने भी, ठीक है, मतलब ऑल एज ग्रुप्स, एंड ये जितने भी पुरुष हैं, आप पति हैं किसी के, या पिता हैं, या बेटे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो अपनी लाइफ में जो भी महिला है उनको बड़ा आदरपूर्वक भेजना है। बिकॉज ये बात बताने की हिम्मत महिलाओं को किसी में है नहीं। पुरुषों का शायद मन करता है पर हिम्मत नहीं है, एंड समाज में कौन बताए। एंड ये क्या बात है। एंड बहुत ही खलूसियत से मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, विद लव, अफेक्शन, सिंसेरिटी, रिस्पेक्ट, वॉट एवर इंग्लिश के, योर्स फेथफुली, सिंसियरली, सब लगा के जो बनता है वो उससे मैं करके बता रहा हूँ सबके लिए। दो चार चीज़ें मत करें, एंड इनको कोई समझाए बुझाए, और पुरुष की ही ड्यूटी है ये फीलिंग पहुंचाना महिला तक कि ये जो ब्यूटी के ऊपर खर्चे हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, इनको थोड़ा कम कर लो। दैट इज़ वन। एंड पूरा वीडियो आके देख। एंड ये कहीं भी जाने से पहले ना, आप पार्टी में जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं, शादियों में जाना है, फंक्शन पे जाना है, कहीं आउटिंग पे जाना है, ये महिलाएं जो इतना टाइम ले रही हैं तैयार होने में और अप्रोप्रिएटली ड्रेस नहीं हो रही। और मैं अप्रोप्रिएटली ड्रेस होने में वो बात नहीं करने वाला कि देह का प्रदर्शन और वो इंस्टाग्राम और मॉरल साइंस टीचर नहीं। अप्रोप्रिएटली मतलब सर्दियां हैं वो वाली सर्दी के हिसाब से। वैसे आप कुछ कपड़े पहन लो यार, सर्दियों के हिसाब से कपड़े पहन लो। लिपस्टिक इतनी मत लगाओ, वहाँ गोलगप्पे ही खाने हैं, बढ़िया पानी गोलगप्पे का लो, वो लो। आईलाइनर लगाओ, मोती से पहन लो, ठीक है, या थोड़े कान के वो लगा लो। इतना झटैक मटैक हर टाइम पे करने का। देखो, जिसका बर्थडे है, जिसकी शादी है, जो दुल्हन है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो होस्टेस है, भाई जो अपना कर रहा है ठंडा, उसके लिए तो ठीक है। आपको पे फोकस नहीं है, और आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है। हीरो जो भी है उसको बोल रहा हूँ, अपनी हीरोइन को, भाई बोल मजे करेंगे, पहन ले ऊपर से एक ओवरकोट सा। क्या नीचे किसका पता क्या चल रहा है। वो नीचे क्या बोलते हैं, सैंडल पहन के जा रही हैं, सैंडल में सॉक्स वो भी हैं, और उसे सर्दी लग रही है। फिर हर जगह जाके ऐसे सब जगह ऐसे हो रखी हैं। ये चिड़चिड़ापन है। पहले तो क्या, पतियों की पेशेंस जितनी भी है टेस्ट होंगी। गाड़ी लगा रखी है, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या वो तैयार होकर बैठा है। वो आदमी का एक सूट 18 शादियां, 25 शादियां अटेंड कर लेगा। 25 शादियों में महिलाओं के 50 ड्रेस आती हैं। वो आदमी बेचारा, वो एक ब्लू कलर, एक टाई वाइट, और वो दो टाई, वो उसी में चल रहा है। वो को मोटा हो गया तो फिर क्या बोलते हैं, चेंज कराना पड़ रहा है, नहीं तो वही चल रहा है मामला, ठीक है। और ये मोटापा जब आ जाता है फिर आदमी फिर कुछ भी पहन ले, ठीक है, फिर सूट पहनने की क्या जरूरत है। आपने किसी को शादी में देखा है, फूफा जी को, इसको, इन तरह के रिश्तेदार जो होते हैं कुछ बहुत ग्रेट, वो चल रहे, पर बाकी महिलाएं क्यों टेंशन ले रही है? मैं आपको किसको, बाकी महिलाओं को आपको इंप्रेस करना है? मैं आज महिलाओं से बड़े प्रेम से पूछना चाहता हूं, आपको ये शादी ब्याह फंक्शनों में किसको इंप्रेस करना है? अपने पति को, चॉइस ए, अपने पति को, दूसरे के किसी पति को, तीसरा किसी और महिला को, चौथा, अरे नहीं गुरुजी, अपने आप को। क्या हमें क्यों? तो अपने आप को इंप्रेस करना तो अपने हाथ में ही है, और अपना पति अपना ही है। तो ये 4 चॉइसेस में तो 50 तो वैसे ही मैंने उड़ा दी। दूसरे के पति को करना तो घोर पाप है। क्यों करना? भी शादी होगी आपकी, दूसरों को क्यों करना? और दूसरी महिलाओं को क्या, आपस में ये महिला का क्यों चल रहा है? ये महिला नारी सशक्तिकरण क्यों नहीं हो सकता? नारियों को वैसे तो हर जगह सशक्तिकरण बोलते हैं, करना है। अपने आप को क्यों जज कर रही हो तुम? वो पतली है, मोटी है, मतलब ये चीज जैसे भी है, महिलाएं थोड़ी शादीशुदा मटल्ली से ही अच्छी लगती हैं। ये मटल्ली क्या होता है? नहीं, मोटी नहीं बोल रहा। मोटी मतलब तो मोटी होगी, वो तो ओबेसिटी होगी, वो अच्छी नहीं है, वो तो कोई भी अच्छा नहीं है। लेकिन मटल्ली समझो, बड़ा प्रेम का वर्ड है। अब मैं हर की इंग्लिश नहीं हो पाती। थोड़ा सा प्लम्प हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्यूटनेस रहती है। खाओ पियो, क्यों इतना वो हो रही हो? सर्दियों के अंदर खाओगे अच्छा तो थोड़ा शरीर को, अंदर आत्मा को तरावट सी रहेगी, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। सर्दियों में मतलब घूम रही हैं, मतलब अंडर ड्रेस्ड हुए, मतलब अंडर ड्रेस्ड मतलब ये नहीं मतलब कि मिनी स्कर्ट पहन के घूम रही हैं। अंडर ड्रेस मतलब कि भाई
इनर वियर पहनना है, फिर ये पहनना है, साड़ी अगर वैसे वाली पहन ली तो साड़ी में से हवा घुस रही है, उसमें ठंड लग रही है, ये क्यों है? फिर आप सोच रहे हो कि अगले ने वहां हीटर वीटर अच्छे से नहीं लगाया आपके लिए और ऐसा करते हो। क्यों, किसको इम्प्रेस कर रहे हो? मजे करो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? और फिर आप ये मेकअपों पे, शादी जिसकी हो रही है वो तो चल मेकअप करा रहा है, लाख सवा लाख का, समझ आता है, ये बाकी लोग क्यों करा रहे हो? इतने बेहुदे मेकअप करके जाती हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि ना लीपा पोती चल रही है। जैसे वो दीवार पे पहले वो खरोंचेंगे, फिर वो पुट्टी करेंगे, फिर वो पुट्टी सूखती है, फिर उस पे एक वाला प्राइमर लगता है, प्राइमर के बाद वाला एक कोट लगता है, फिर ये एस्पिरा लगता है, और ये लगता है भाई साहब वैसा ही हो रहा है मुंह पे। इतना खर्चा किस लिए करा रहे हो? आपके पति को पता है आपका कैसा, सुबह उठ के रोज देखता है वो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? अपना मुंह अच्छे से धोएं, आंखों में मैं जरूर कहता हूं लगाएं, और भगवान ने अब जैसा शरीर और वो दे दिया है, बस महिलाओं का सबसे बड़ी चीज है खुश रहें। यू विल लुक क्यूट, सेक्सी, ब्यूटीफुल, वॉट एवर वर्ड यू वॉन्ट टू यूज, इफ यू आर स्माइलिंग एंड यू आर जेन्युइनली हैप्पी। सड़ा हुआ मुंह बनाकर कितना मेकअप कर लो, और मेकअप ऐसा हो रखा है ऐसे स्माइल करेंगे तो कुछ फट जाएगा जैसे, क्योंकि वो होती है ना जैसे कि वो पुट्टी लगी पड़ी है, तो वो पुट्टी स्माइल नहीं कर सकती। अब ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल्स नहीं हो जाएगा यहाँ पे, योर मेलॉड करके ऐसे ऑब्जेक्शन मत करना, महिलाओं के हित में ही जारी है। अरे किस लिए ये इंडस्ट्री को चढ़ा रखा है? वो तो आएंगी करने कि पहले आईब्रोज को ऐसे कर लो, फिर इसको ऐसे कर लो, फिर उसको कर लो। अरे आईब्रोज जैसी हैं ठीक है, मार्स खराब हो जाता है बहुत ज्यादा तो प्रॉपर्टी नहीं आ पाती महिलाओं के पास, जैसी दे दी, थोड़ा बहुत कर लो। इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? वो 4 बाल सफेद हो गए महिला के, तो बहुत बड़ी नेता थी हमारी महिला जिनके भी सफेद दिखते थे, पावरफुल है, सफेद हो गए तो इंटेलिजेंस दिख रही है, क्या ही दिक्कत है? छिपा छिपा कर क्या करोगे? इसको मैं कलर कर लूंगी, इसको मेहंदी लगा लूंगी, सर्दियों में मेहंदी लगाते मैंने महिलाओं को देखा है। मैंने ना ये वीडियो काफी, कई लोगों को वो ऐसा लगेगा ये तूने मेरे लिए बनाया, नहीं मैं तो सारी महिलाओं के लिए बनाया है। अरे मैडम, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, गुड़गांव में रह रहे हो, नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, इतनी ठंड पड़ रही है, क्यों ये कलर कलर खेल रहे हो जाके सर्दियों में? होने दो वाइट, क्या क्या दिक्कत हो जाएगी बताओ? नहीं हमें खुद अरे अपना चेहरा नहीं अच्छा लगता, ये कैसे हो सकता है? मेरे को तो अपना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बाल भी सफेद है, बाल ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे बोल देंगे कैसे बोल देंगे वैसे। ये सारा का सारा खोट, सारा का सारा महिलाओं का ऐसा होने में मैं कहूंगा ये पतियों का है। पति तुम अपने आंखों से प्यार नहीं दे सकते पत्नी को कि भाई तू जैसी भी है? पत्नियां बड़ी खुश होती हैं पति बेडौल हो, क्योंकि कहाँ भाग के जाएगा अब, है ना? वो जिम विम मार के बाल काले कर रहा है, बड़ी तकलीफ होती है महिला इज वेरी हैप्पी कि ऐसा बेडौल सा पति है, गोलगप्पे खाता फिर रहा है, जैसे भी इसका चलेगा। वो चीज पति को भी बोलना है, यार तुझे अब क्या है, मेरे होने में तो बड़ी तेरे को लगती है, तुझे क्या करना है? थोड़ा वैसे चल ले, अगर गाड़ी पुरानी हो ही गई है तो थोड़ी पुरानी लग भी जाए तो क्या दिक्कत है? उसको बिल्कुल बिल्कुल कितना भी बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कर लो। अब ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा, गाड़ी का एग्जांपल बता रहा हूं, गाड़ी तेज नहीं चलेगी ना, तो इंट्रिंसिक सेहत पे ध्यान देना है। इंट्रिंसिक सेहत में महिलाओं को ठंड ज्यादा लगती है, पैरों के बहुत इश्यूज हैं, फालतू में हील्स पहनती हैं जहां पहनने की जरूरत नहीं है। आप 5 फुट 3 इंच की हैं, 5 फुट 2 इंच की हैं, तो क्यों आपको 4 इंच की हील पहननी है? एक तो आप हाइट में छोटी हैं, हाइट में छोटे होने से जो पैर की लेंथ होती है, पैर जो होता है आपका ऐसा है, वो भी तो छोटा होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि हाइट 5 फीट 2 इंच है और पैर का साइज 9 वाला है ना, 9 UK 9 नहीं होगा ना, वो भी 4 5 ही मिलेगा। वो हाथ, अगर पैर इतना छोटा है, उस छोटे पैर को आपने ऊपर उठाना है, तो tan थीटा पढ़ा था मैडम आपने, P/B क्या होता है? कई लोग कहते हैं यार तू ना गौरव गुप्ता से बढ़िया करता है, विपुल गोयल से बढ़िया करता है, एंड पैसे देने को तैयार है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी जाके ना, ये सेक्टर 44 में होता है गुड़गांव, आप ये बता दो टिकट दोगे या नहीं दोगे? यहाँ तो वैसे मैं फ्री में ही कर रहा हूँ, कोई ऑडियंस, मेरे को कोई हंसने वाला ऑडियंस भी नहीं है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हंसने वाली है, मेरी खुद की हंसी निकल जा रही है, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट है ये।
ये आज तक किसी ने पढ़ी होगी ना मैडम, 10th तक तो सबने मैथ पढ़ी है। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपका बेस जो है ये बहुत छोटा है क्योंकि पैर ही छोटा है। अब आपने इसको चढ़ाना है ऊपर 4 इंच, तो आप देख रहे हो ये एंगल कितना स्टीप हो जाएगा। ये tan 60 हो जाएगा, tan 45 में दोनों सेम होता है ना। ये tan 60 ले जाओगे आप इसको, तो उसके पैर का क्या होगा मैडम आपका? फिर आपके वो बनियंस होंगे, फिर वो आपके कॉर्न्स होंगे, फिर पैर आपके ऐसे खराब होंगे। और आपको पता है पति की जीवन में आप लक्ष्मी, लक्ष्मी के पैर और पैर ऐसे गड़बड़ तो पैसे का नाश। जितने पति सुन रहे हैं, अपनी जितनी पत्नी जिस साइज की आ गई है, बोल सुन ऐसा है, होली हाइट वाइट, बोल मेरा पेट कहीं कम हो रहा है ये है मैं कहीं इसको कुछ कर लूं या मैं कहीं और सेक्सी, तो बोल तू ऐसे रहे जैसी है। क्यों अपने पैर का ऐसे तैसे कर रही है? किसको इंप्रेस करना है कि मैं ऊंची हूं? सब पता नहीं कैसी है। अपने पैरों को प्लीज आराम दे, कंफर्टेबल जूते पहने, वार्म जूते पहने, इनर फर लाइनिंग वाले पहने, सब तरह के आते हैं। अब मैं यहाँ फैशन शो नहीं कराने वाला महिलाओं को, उनको आइडिया होगा। पहन ले जूते अच्छे से, कंफर्टेबल रहे मैडम। ये पैर दर्द करेंगे, ये नी दर्द करेगी। ये कहीं फैशन परेड में मत जाओ, कहीं ये वो मतलब ये वो FTV नहीं चल रहा है, ये फ्रांस में नहीं बैठे हैं हम। बढ़िया सा खा लो, बढ़िया सा पहन लो और इंजॉय करो लाइफ में, एंड अच्छी अच्छी बातें करो और मुस्कुराओ। पतियों को आपकी शक्ल नहीं दिखती, पति को 10-20 साल की शादी का कोई नहीं बताएगा, गुरुजी बता रहे हैं। आप चिल्ला रही हैं, गालियां देती हैं, चिल्लाती हैं, नहीं देती, शांत है, कम है, स्वीट बात करती हैं, दैट विल डिफाइन योर ब्यूटी। If you can be sweet from here, you don't need to do anything like this. And if you need to do anything here, then the समाज will now know, because मैं ये मुहिम स्टार्ट कर दूंगा। महिलाओं को फेमिनिस्ट खेलना है ना। माय बॉडी माय बॉडी, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई विल पुट बोटॉक्स एंड दिस। इट इज नॉट गुड। वो झुर्रियां पड़ने दो। अब मेरे कोई भी नहीं है, कोई बोटॉक्स नहीं है, जेन्युइन फैट है ठीक है, तो नहीं है लाइन, तो थोड़ी पतली बन जाओ। पहले पतला बन के इसको खत्म कर लोगे, है ना। पतले बन के ये सब लाइनें आ जाएंगी, फिर उनको भरोगे, फिर मुस्कुरा भी नहीं सकते। जो जेन्युइनली मुस्कुराएगा, हमारे जैसे तो लाफिंग बुद्धा है बन जाएंगे ऐसे करके, हंसो हंस रहे, कितना हंस रहे हैं। नहीं है बोटॉक्स भाई यहाँ पे, जेन्युइन है, तो आप भी जेन्युइन हो जाओ, क्या दिक्कत है, जेन्युइन बनो। ये प्रेशर समाज में महिलाओं का निकालना है हमें। जो भी सुन रहे हैं, अब महिलाएं भी सुन रही होंगी, एंड बोलो आपके हित में है। एंड हमें उल्टा प्रेशर डालना है, क्यों मेकअप कर रखा है, ये इतने लाल होठ किसके होते हैं, नहीं क्यों क्यों जरूरत है इसकी, क्यों ये आंखों में ऐसे ऐसे लैशेस निकाल रखे हैं, कोई गिर जा रहा है, कोई ऐसे है, कोई खाना खा रहे हो उसमें कितना केमिकल है, ये लिपस्टिक में नहीं, मेरे वाली तो कौन सी ऑर्गेनिक है, बीट रूट की बनी हुई है, इसमें कुछ नहीं है, खा सकते हैं इसको, मतलब ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं मैडम, क्यों दुखी हो रहे हैं? वो सूप पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बाल आपके ऐसे हैं, कुछ ऐसे कर रखा है, वो पीने डाल रहे। रिलैक्स्ड रहो ना, डालो अपनी बढ़िया सी शॉल, एक ऊपर से ओवरकोट अब बढ़िया सा एक लगा लो, दिन की शादी है कुछ है तो बढ़िया सा चश्मा लगाओ और खुशी खुशी कॉन्फिडेंस में घूमो आराम से। अपनी पर्सनैलिटी दिखती है, और अच्छी पर्सनैलिटी में अपनी एक दबंगई है, क्या दिक्कत है? हु विल डिसाइड व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज ब्यूटीफुल? ब्यूटी इज सुकून, ब्यूटी इज जॉय। अगर जॉय और सुकून नहीं निकल रहा आप में से, कलेश ही निकल रहा है। एंड मैंने देखा है ये माताएं ऐसी हैं तो बेटियां भी ऐसी हो रही हैं, और सब ऐसे ही चल रहा है। वो 21 साल 18 साल 19 साल 22 साल, वो भी मैं कैसी लग रही हूं, आप कैसी लग रही हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। जो जैसा पैदा हो गया वैसा ही, अब उसको कितना ही चेंज करोगे, कितना ही चेंज करोगे? व्हाई कांट यू जस्ट बी हैप्पी? हैप्पी लोगों की कंपनी में बड़ा मजा आता है। एंड ये प्रेशर हमें हटाना है। पैरों का बुरा हाल हो रहा है महिलाओं का, पैरों में मतलब वो बार बार मैं बोलता हूँ, वो एक क्रैक्ड हील की आती है ना एड, तो जो एड के बिफोर आफ्टर वाली में, बिफोर वाले का ही हाल है सबका, सबका बिफोर वाले का ही हाल है, क्योंकि पता नहीं कितना एक्सपोजर,
ये सैंडलें पहननी बंद कर दो, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है वेन्यू में, कहीं भी जाओ। ऐसा कहीं भी नहीं कि बस उठे और वहां पहुंच गए। मैंने दुल्हनों को ऐसी ऐसी हील पहनते देखा है कि स्टेज पे नहीं चढ़ा जा रहा और चला नहीं जा रहा, और कभी पहनी नहीं उनने बेचारियों ने, और उस दिन पहन ली, और फिर वो नंगे पैर भी चल रही हैं, फिर वो और छापा। तो कंफर्टेबल फुटवियर पहने, मेकअप मिनिमलिस्टिक लगे। जरूर कुछ तो होता होगा ना जो थोड़े से काम चल जाता हो। क्यों क्यों अपने रंग को करना है? जैसा भगवान ने रंग दिया दो। थोड़ा बहुत, मैं मना नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत ग्लॉस ग्लूस ये लगा लो। अच्छा, एक और चीज बताना भूल गया, महिलाओं को ये नेल पॉलिश की अलग एक वो है। बेस्ट नेल्स आपके वो हैं जो बिल्कुल लाल हों, बिकॉज ऑफ खून, नॉट बिकॉज ऑफ लिप। नेल पॉलिश, नेल पॉलिश तो लगानी बंद कर दो। खाना आप हाथ घुसते ही होंगे, क्यों आप वो करते हो? एंश्योर एनीबडी हु वर्क्स फॉर यू और योर वाइफ शुड नॉट हैव नेल पॉलिश ऑन इफ दे हैव टू एंटर किचन। नहीं, मेरे को ऐसे अच्छे लगते। किसने बताया अच्छे लगते हैं? नेल्स अगर थोड़े बड़े भी हैं, कुछ हैं वो जैसे हैं, भाई उनको पेंट मत करो, नेल हेल्थ खराब होती है। और जो टो नेल्स हैं उनको बिल्कुल आपको नहीं करना। फंगल इन्फेक्शन होने का डर है, नेल्स के और डिस्कलरेशन का डर है, और भांति भांति के और अलग रीजंस हैं। आपकी जो एक नेचुरल हेल्थ होती है, जो आदमी देखता है कि यार वेरिकोज वेन्स हो रही हैं, ये हो रहा है, उससे आपके नेल से पता चल सकता है, ये वो सब आपने ढक दिया है। वो ढकने से ऐसा नहीं होता कि कहीं सीलन चल रही है तो उसको पेंट मार दो, मैं तो अंदर की ठीक हो जाएगी। मत करो ये। साफ सुथरे हाथ रखो, सॉफ्ट हाथ रखो। नाखून काट के भी रखोगे बहुत सुंदर लगते हैं वो भी। पर कौन बताए ये आके? क्योंकि बस कट कॉपी पेस्ट करना है। जो मैं कह रहा हूं, मेरे वाले फॉर्मूले भी अपना लो ना थोड़े। क्या दिक्कत है? आपके हाथ एकदम सॉफ्ट हैं, काम आपने सारे वो वाले करने, फिर ये वाले भी करने, फिर ये भी ऐसे लगाना है, फिर इसको सुखाना है। क्यों स्ट्रेस पाल रखा है? फिर लगा दिया, फिर चेंज करना है, फिर इसको रिमूव भी करना है, फिर इसको लगाना है। भाई क्यों क्यों इतनी वो कर रखा? और फिर सारे ये काम करके पुरुषों से चिढ़ना है कि इनके तो मजे हैं। जो पुरुषों के मजे हैं वो वाले मजे आप कर लो। पुरुषों को भी वो ये चीज सिखानी है कि भी आराम से अपने रह लो। टेक केयर ऑफ जेन्युइन स्किन की, टेक केयर करो। अपना नींबू पियो सुबह वो शहद के साथ, अपने एक्सरसाइज करो, ये करो, शरीर को सुडौल रखो, ठीक है? ऐसे ऐसे करो, हाथ वाथ पूरे ऐसे हिलने चाहिए सारे के सारे, ये सारे काम होने चाहिए सारे। पर ये टेंशन इन चीजों की मत लो। कहीं भी जाने से पहले मैंने देखा है, फंक्शन से पहले ऐसी घटिया वाइब्स कर लेंगी मोस्ट ऑफ द महिलाएं, क्योंकि मेरे पास रिलेशनशिप में आते हैं ये। कोई मेरा ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी कोई स्टोरी सुना रहा हूं, मेरे को ये बातें दिखती हैं, समझ में आती हैं जब मैं डेटा लेता हूं लोगों से, और जो बात आ रही है कि उनको चिढ़ मचती है कि मुझे ये टाइम से ये मेरे को जल्दी करता है तैयार होने के लिए। वो आप लेट इसलिए होनी है, यू आर नॉट वेरी श्योर ओनली, यू वॉन्ट सम शीशे में सम अप्सरा टू एमर्ज। वो जब तक अप्सरा एमर्ज नहीं हो रही आप जाने को तैयार नहीं हो। और वो कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, और मेरे वो वहां पे दारू खुल गई होगी, पार्टी हो रही है, मेरे दोस्त पहुंच गए, और तू यहाँ पे तैयार हो रही है। भाई कट ऑफ होता है ना पेपर का भी। ऐसा तो नहीं कि मैं लिखती रहूंगी लिखती रहूंगी लिखती रहूंगी। वो ले लेता है ना टीचर, हो गया मैडम 12 बज गए, हो गया पेपर आपका, अब चेक होगा। अब वहां पे आप नहीं, मेरे को और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। और फिर जब इतना तैयार होके जाते हो तो आपको लगता है पता नहीं क्या ही हो जाएगा। होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं। आदमियों से सीखो। 1-1.5 घंटे कोई पार्टी या फंक्शन, उनके ऐसे शर्ट बाहर आने लगते हैं, वो बटन खुलने लगते हैं, थोड़ी देर में साहब भाभी जी नमस्ते, ऐसे ऐसे। उनको तो शर्म नहीं आ रही। आप उनसे तो प्रेजेंटेबल ही रहोगे ना, उतना बुरा हाल तो नहीं होगा आपका जितना वो अपना हाल करके चलते हैं, ठीक है? तो इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? आपका कंपटीशन है ही नहीं। सारी महिलाओं को आज इस वीडियो के माध्यम से रिलैक्स हो जाना है। एक जो स्ट्रेस पाल रखा है सुंदर लगने का, वो स्ट्रेस को दूर करना है। नेचुरली जितना ब्यूटी रह सकते हो, और जो भगवान ने जैसी शक्ल दे दी उसको एक्सेप्ट करना है।
मुस्कुराना आपका गहना है नंबर 1। खुश रहना, अच्छी बातें करना और ठहराव और शीतलता को रेडिएट करना, फेमिनिटी को रेडिएट करना। फेमिनिटी इज ए ग्रेट, फेमिनिज्म नहीं, फेमिनिटी। ये फेमिनिज्म के चक्कर में फेमिनिटी खत्म हो रखी है, और जो भी फेमिनिटी है वो बाहर से लाओ, यहां लगाओ। मैंने मेकअप में 2.5-3 घंटे घुसते हुए देखा है। आपने किससे बड़ा रिकॉर्ड देखा है आपने, तो आप बता देना। वो बालों को ऐसे लगाना, भाई बालों को, आदमी कोई गंजा हो तो विग समझ आती है, महिला के तो बाल ही इतने हैं, और बड़े करने की अब क्या जरूरत है। और फिर उसके निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। वो दुल्हन आई, सुबह मुंह दिखाई है तो ऐसा लगता है शादी में किसको देख के आए थे, ये सुबह कौन है, दोनों सेम है या क्या है। और फिर वो हमारे जैसे तो चुप रहना मतलब इज नॉट एन ऑप्शन। तो भाई ऐसे क्या जरूरत है यार, वो इतने पिन विन लगाने की, बच्चा लो, क्यों जरूरत है। कहाँ दिखाने की मेरे बाल इतने हैं, रात को इतने थे, सुबह फिर कौन ले गया, बंदर ले गया, मतलब कौन ले गया, काले चोर ले गए, कौन ले गया। वो मत करो ना, जितके जितने हैं दिखा दो यार, मतलब उसको इतना क्यों करना है। एंड ये पुरुषों को, चाहे वो पति हैं, पिता हैं, जो भी हैं, समाज में भाई हैं या जो भी हैं, उनको बड़े प्यार से बताना कि क्यों करना है। एंड ऐसे नॉट इन ए वे दैट यू वांट टू कंट्रोल यू, या कन्वेंशनल वो वाले पाथ पे मत ले जाना कि मैं तो ऐसे तालिबान बन रहा हूं यहाँ पे। वो अलग बात है कि तालिबान से भी दोस्ती हो रही है इंडिया की थोड़ी, लेकिन मैं ऐसा नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूं यार, एंजॉय करना, क्यों टेंशन है, एंजॉय। अब जैसा है, सेहत अच्छी रखनी चाहिए, वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज फॉर मैन ऑल्सो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बॉडी साफ सुथरी होनी चाहिए, सबकी हाइजीन होनी चाहिए, बट वो बस वहीं तक होना चाहिए मामला। और बाकी ये फुसफुस लगा लो अच्छे वाला, ये भी खुशबू भी अच्छी होनी चाहिए। खुशबू आई ऑल्सो यकीन रखता हूँ, अच्छी खुशबू अच्छी होनी चाहिए, फुसफुस बढ़िया लगा लो, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा मत करो, बिकॉज बहुत केमिकल्स हैं। वो क्रीम वो उसके अंदर जाएंगे। जब मैं फेशियल कराने जाते हैं, वो सब कराना चाहिए। वो फेशियल में बोलता है ना कि सर इसके अंदर चली जाएगी, फिर इसे ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो यार वो जो तुम मेकअप करते हो वो भी तो कहीं स्किन के अंदर जाता ही होगा ना। वो कहीं ना कहीं तो केमिकल है ही ना, जो घुसेड़ रहे हो तुम ऐसे ऐसे करके, ऐसे, और फिर उसको निकाल रहे हो। तो इतनी मेहनत किस लिए करनी। तो वीडियो भले थोड़ा लंबा खींचा, 4-5 बार मैंने रिपीट किया। फुटवेयर का ध्यान रखो, डोंट वियर एनीथिंग टू इम्प्रेस एनीबडी। वॉट एवर यू वियर शुड बी फंक्शनल फर्स्ट एंड डेफिनेटली ब्यूटीफुल। मना नहीं कर रहा, महंगी चीज खरीदो, जितनी महंगी खरीद सकते हो खरीदो, कोई मना नहीं कर रहा। जितने पैसे इसमें मतलब कंफर्ट में लुटाने लुटाओ, लेकिन वैनिटी में मत लुटाओ कि भी मेकअप पोत दिया 4 घंटे बाद निकल जाएगा, और उसमें मैं बता रहा हूं आप अच्छे नहीं लग रहे। पर अगर आपको बहुत कंफर्टेबल जूते किसी ब्रांड के लेने और मिल रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं, तो बाय ऑल मीन स्पेंड दैट मनी, हैव दैट थिंग। जो भी चीज है ब्यूटीफुल होनी चाहिए। हाथ में कुछ ऐसे पहनना है, गोल्ड पहनना है, जो भी पहनना है, अच्छी चीज होनी चाहिए, भव्य चीज होनी चाहिए, बट सस्टेनेबल होनी चाहिए और क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए। पर उसमें आपको एकदम चलती फिरती वो नहीं बनना एकदम, कि बिल्कुल ही मैं ओवर डू नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से क्लासिकल अच्छा होना चाहिए। एंड ये कोई आदमी बताएगा तो ठीक है, बिकॉज आदमी भी तो देख ही रहे हैं ना। ड्रेसअप तो मतलब अपोजिट जेंडर तो देखता ही है ना, उसके लिए भी तो रहता ही है मामला। तो पतियों को बताना है ये वाली बात कि भाई ये ऐसे दिखता है, ऐसे रहता है। महिलाएं आपस में एक दूसरे को मत ज्ञान दो इस चीज में, आपको नहीं पता अच्छा क्या है। जैसे आदमियों को बहुत चीजों का नहीं पता क्या है, वो कोई महिला ही बताएगी आके कि भाई तो ये ठीक होता है, ऐसे नहीं ऐसे ठीक होता है, ये हमें ठीक लगता है आजकल ये। तो महिलाओं का स्ट्रेस दूर कर लो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। प्लैटिनम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो प्लैटिनम मेंबरशिप लो। थैंक यू वेरी मच।